हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपको कक्षा 11 की बायोलॉजी का पाठ नंबर 1 प्रारंभ कर चुके थे। पाठ का नाम था जीव जगत। इस पाठ में सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया वो समझाया था मैंने आपको जीव के बारे में कि जीव क्या है। तो जीव के बारे में हमने एक सिंपल सी बात की कि जीव वो है जिसके अंदर वृद्धि होती है। वृद्धि की अगर अपन बात करें तो वृद्धि दो तरह की होती है। एक होती है अप्रत्यक्ष और एक होती है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वृद्धि का मतलब है कि जो हमें दिखाई दे रही है, और अप्रत्यक्ष का मतलब जो वृद्धि हो तो रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही, मीन्स हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे एक कुत्ता है, वो दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। और ये गति किस रूप में काउंट की जाती है, वृद्धि के रूप में। लेकिन कैसी है ये, हमें कुत्ता दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मीन्स वृद्धि कर रहा है। लेकिन अगर अपन कोशिका के अंदर उपस्थित अणुओं की बात करें तो कोशिका के अंदर जो अणु हैं उनके अंदर भी गति पाई जाती है, लेकिन वो हमें आंखों के सामने से नहीं दिखाई दे रही। लेकिन उसके कारण भी जीव वृद्धि कर रहा है। तो ये कैसी वृद्धि का रूप है, यह है अप्रत्यक्ष वृद्धि का रूप। तो यदि कोई जीव वृद्धि कर रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करे चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करे। दूसरा, ये जो वृद्धि है ये संख्या के रूप में होती है। संख्या के रूप में मीन्स संख्या बढ़ती है या भार के रूप में होती है। कि किसी जीव का यदि भार बढ़ रहा है या जीव की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तो वो भी किस रूप में आता है, वृद्धि के रूप में आता है। अब संख्या की हम बात करें कि संख्या किस तरह बढ़ रही है, तो संख्या बढ़ती है किसके कारण, कोशिका विभाजन के कारण। कि यदि कोई जीव की कोशिका के अंदर कोशिका का विभाजन हो रहा है, मीन्स एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब कोशिका की संख्या में वृद्धि हो रही है। और कोशिका की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जीव वृद्धि कर रहा है। अब जीवों की एक और अपन बात करें इसी प्रश्न में एक और प्रश्न कि अगर अपन कहें कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव के प्रकार, तो कोशिका की संख्या के आधार पर यदि अपन बात करें तो जीव कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, और एक होता है मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर
एक कोशिका का मतलब इसमें जीव का पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है और इसी कोशिका के द्वारा पौधे के या किसी जंतु के अंदर, चाहे एक कोश के जीव की बात करें अपन, तो उसके अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है, चाहे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वो सब उसी कोशिका के द्वारा संपन्न होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करें, अमीबा, पैरामीशियम, यूरिना, ये सब कैसे हैं? एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय है, इसमें जो जीव का शरीर है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसमें एक बहुत अच्छी बात होती है कि जो जीव बहुकोशिकीय होते हैं उनमें कार्यात्मक श्रम विभाजन पाया जाता है। कार्यात्मक श्रम विभाजन का मतलब कार्य के अनुसार श्रम को बांट देना, यानी कि यहां पर जो कोशिकाएं हैं, कैसी कोशिकाएं? एक ही प्रकार की कोशिका क्या बनाती है? समूह। और समूह को क्या कहते हैं अपन? टिश्यू, ऊतक। ये जो ऊतक है, यही जो कोशिकाओं का समूह है, इनके द्वारा एक विशेष प्रकार के कार्य को संपन्न किया जाता है। जैसे अपन एक सिस्टम की बात करें, श्वसन क्रिया, तो श्वसन क्रिया जिन कोशिकाओं के द्वारा या जिस अंग के द्वारा किया जाता है तो वो उसका एक स्पेसिफिक विशेष कार्य है। अगर श्वसन करने वाली कोशिकाएं या उनसे कहा जाए कोशिकाओं से कि आप जो है पाचन की क्रिया कीजिए, तो वो पाचन की क्रिया नहीं करेंगे। उनका काम है श्वसन, तो श्वसन ही किया जाएगा। ये होता है कार्यात्मक श्रम विभाजन। अब हम दूसरी बात, जीव की बात कर रहे हैं। पहला अपन ने वृद्धि की बात की थी, तो वृद्धि में मैंने आपको ये चीजें और एक्स्ट्रा समझाई। दूसरा कि जीव क्या करता है? जन्म। ये पहला पॉइंट और ये जन्म, रिप्रोडक्शन। जनन का क्या मतलब है? बहुत सीधा सा मतलब है कि किसी जीव के द्वारा अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। किसी जीव के द्वारा अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब जनन की अगर हम बात करें तो सामान्यतः जो जनन है वो सामान्यतः लिख देता हूं मैं, उसको अपन कितने भागों में बांटते हैं? एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक ही जीव के द्वारा, यानी इस जन्म को करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, एक ही जीव के द्वारा एक से अधिक कोशिकाओं का या जीवों का निर्माण हो जाता है। तो यहां एक ही जीव, या अपन दूसरा शब्द कहें एक ही युग्मक के द्वारा एक से अधिक जीव का निर्माण किया जाता है। जैसे अपन कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं इसके लिए। अगर अपन बात करें फंजाई या कवक, इसमें क्या पाया जाता है? अलैंगिक जनन। एग्जाम्पल
फंजाई या कवक। इसमें जो अलैंगिक जनन पाया जाता है वो किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा। जो बीजाणु हैं उनके द्वारा अलैंगिक जनन यानी कि एक से अधिक जीवों का निर्माण होता है। ऐसे ही अगर अपन बात करें हाइड्रा, तो हाइड्रा में एक क्रिया होती है मुकुलन। मुकुलन में ये जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा की संरचना है। इस हाइड्रा से एक अतिवृद्धि निकलती है। ये अतिवृद्धि मुकुल कहलाती है। और ये जो अतिवृद्धि है, इस अतिवृद्धि का धीरे धीरे विकास होने लगता है। धीरे धीरे ये विकसित होती है और एक नन्हे हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। इस क्रिया को कहते हैं अपन मुकुलन। जब ये नन्हा हाइड्रा मूल हाइड्रा से पृथक हो जाता है तो एक नए हाइड्रा का निर्माण होता है। तो ये मैंने आपको बताया अलैंगिक जनन और उसके कुछ उदाहरण। जैसे एक और जंतु है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पुनर्जनन के द्वारा, यानी कि आप प्लेनेरिया के किसी एक भाग को काटे या प्लेनेरिया के टुकड़े टुकड़े कर लें तो प्रत्येक भाग एक नए प्लेनेरिया का निर्माण करता है। इसी को कहते हैं अपन पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, पुनः उद्भव हो जाना। अब अपन आगे बात करते हैं थर्ड स्टेप की ओर। वो है आपका उपापचयी क्रिया। तो उपापचयी क्रियाओं के बारे में मैंने बताया आपको। जीवों के अंदर दो तरह की क्रिया होती है, निर्माणकारी और विघटनकारी। निर्माणकारी जो क्रिया है यानी उपापचयी क्रियाएं दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है, एक निर्माणकारी और सेकंड नंबर पे विघटनकारी। इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है वही कहलाता है उपापचयी क्रियाएं। तो जीवों के अंदर जो उपापचयी क्रिया होती हैं, इसके कारण ही जीव का विकास होता है। अब अपन आगे बात करें 14 पॉइंट, पर्यावरण के उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता व अनुक्रिया। पर्यावरण में जो उद्दीपन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, भौतिक उद्दीपन, रासायनिक उद्दीपन और जैविक उद्दीपन। जैविक उद्दीपन का मतलब जीवों के द्वारा, रासायनिक उद्दीपन का मतलब रसायनों के द्वारा उद्दीपन, भौतिक उद्दीपन में ताप दाब आदि के द्वारा उद्दीपन। तो जीवों के अंदर जो बाह्य पर्यावरण से जो भी उद्दीपन मिलते हैं, जैसे आपको ठंड लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, आपको उमस का मौसम है, तीव्र गर्मी का एहसास हो रहा है, तो ये जो सब उद्दीपन है या किसी रसायन के द्वारा कोई परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, तो ये उद्दीपन है पर्यावरण के उद्दीपन। और पर्यावरण के जो उद्दीपन है उसके प्रति जीव क्या करता है, संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। जैसे ही पर्यावरण में टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, तो हम तुरंत महसूस कर लेते हैं कि आज सर्दी सी लग रही है। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमें महसूस होने लगता है कि गर्मी बढ़ रही है। तो
जो भी उद्दीपन पर्यावरण के द्वारा दिए जा रहे हैं उसके प्रति जब जीव संवेदनशीलता और अनुक्रिया करता है तो वो भी किसका लक्षण है? जीव का। तो ये जो है और भी कई अगर लक्षणों को देखें तो उनके आधार पर हम कह सकते हैं, लेकिन बेसिक रूप से अगर अपन बात करें और इस आधार पर जीव की परिभाषा बनाए या सजीव की परिभाषा बनाए तो वे जीव जिनमें वृद्धि, जनन, उपापचय क्रियाएं और पर्यावरण के प्रति उद्दीपन, पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता और अनुक्रिया होती है, वो सजीव कहलाते हैं। लेकिन यदि अपन निर्जीवों की बात करें तो निर्जीवों के अंदर ये क्रियाएं नहीं होती है। जैसे अपन सिंपल सी बात करें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निर्जीव के अंदर भार में वृद्धि होती है, तो उस भार में वृद्धि की अगर अपन बात करें तो भार में कैसे वृद्धि होती है कि जीव मृत पड़ा है और बाहर से मिट्टी, कंकड़ उसकी सतह पर जमा हो रहा है, तो सतह पर जमा होने से ही उसके भार में वृद्धि हो रही है, लेकिन वो सतह पर जो जमा पदार्थ है उसके कारण जो भार में वृद्धि है उसको वृद्धि के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। फिर आधुनिक अध्ययन की अपन बात करें तो आधुनिक अध्ययनों में ये देखा गया है कि जो जीव है, कोई भी जीव है, उसका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। मीन्स कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। और अभी मैंने आपको बताया एक ही प्रकार की कोशिका है, वो किसका निर्माण करती है? ऊतकों का। तो यहां पर चाहे ऊतक हो, ऊतक किससे बना है? कोशिकाओं से। और कोशिकाओं की यदि बात करें तो कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती है? अणुओं से। मीन्स आणविक घटकों से कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो देखिए